म्यूज इंडिया जो कि फुल स्पीड में हिंदी डब एनिमे पे एनिमे लेकर आ रहा है, वो भी लाइन बाय लाइन। अगर तुम्हें नहीं पता है तो म्यूज इंडिया जो कि एक यूट्यूब चैनल है, लगातार हिंदी डब एनिमे पे एनिमे लेकर आता रहता है। पास्ट में भी इन्होंने काफी सारे हिंदी डब एनिमे लाए हैं जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी डबिंग वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डबिंग होती है। डीमन स्लेयर का सीजन 1 भी इन्होंने डब किया था और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि जो फेवरेट वाले एनिमे हमारे लाइक अटैक ऑन टाइटन, जिसकी डबिंग इतनी घटिया कर दी गई है, वो भी म्यूज इंडिया डब करता तो मजा आ जाता। एनीवेज, तुम्हें पता है म्यूज इंडिया फाइनली बहुत सारे कमाल करने वाला है। अभी पिछले कुछ टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था और तब तक क्या क्या हो गया भाई, बताने में मजा आने वाला है। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। म्यूज इंडिया के अपकमिंग प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी शॉकिंग चीजें हैं जो जानकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना। मिलते क्या, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, म्यूज कम्युनिकेशन एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे एशिया में। अब रिसेंटली क्या हुआ जरा सुनो। एमएक्स प्लेयर और म्यूज इंडिया का कोलैबोरेशन हो चुका है, जहां पर अब म्यूज इंडिया के जो बहुत सारे एनिमे हैं हमें एमएक्स प्लेयर पे भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ नए एनिमे भी हमें देखने को मिलेंगे जिनकी डबिंग कौन करेगा पता है? म्यूज कम्युनिकेशंस। वन पंच मैन हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर पे आ चुका है बिल्कुल फ्री में। म्यूज इंडिया और एमएक्स प्लेयर का कोलैबोरेशन है और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हंटर एक्स हंटर तुम्हें पता होगा म्यूज इंडिया पे ही आया था और 60 एपिसोड्स के राउंड शायद से आ चुके हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस करा एक कम्युनिटी पोस्ट करके कि 31 मई को वो हंटर एक्स हंटर के सारे एपिसोड्स डिलीट कर देंगे यूट्यूब से। यानी 31 मई के बाद से हंटर एक्स हंटर के तुम्हें एक भी एपिसोड हिंदी में देखने को नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। बट कमाल की बात यह है कि यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल होंगे। और अभी रिसेंटली गॉब्लिन स्लेयर का भी हिंदी डब आ चुका है एमएक्स प्लेयर और एनिमे टाइम्स पर। अब देखो, गॉब्लिन स्लेयर अगर एमएक्स प्लेयर पे आ रहा है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसको म्यूज कम्युनिकेशन नहीं डब करा हो, लेकिन एनिमे टाइम्स पे क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि एमएक्स प्लेयर को एनिमे टाइम्स ही ऑन करता है और एनिमे टाइम्स को कौन ऑन करता है? Amazon। यानी कि Amazon की कंपनी ही है एमएक्स प्लेयर। इसका मतलब अभी रिसेंटली तुम्हें पता होगा अटैक ऑन टाइटन आया था और जितने भी एनिमे वो लोग हिंदी डब कर रहे हैं, लोग उनको देख नहीं रहे हैं और एनिमे टाइम्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाह रहा। लिटरली बताऊं तो जितने भी एनिमे प्लेटफॉर्म्स है ना, क्रंची रोल और उसके अलावा जितने भी हैं, सबसे ज्यादा डाउनफॉल एनिमे टाइम्स ही मतलब एनिमे टाइम्स ही झेल रहा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग शायद से बहुत लेट कूदे थे एनिमे मार्केट में और उसके अलावा बहुत ही गंदी डबिंग के साथ शुरुआत उन्होंने अच्छी करी। हाँ, अटैक ऑन टाइटन लेके आ गए, सब लोग खुश हो गए, लेकिन अटैक ऑन टाइटन की डबिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इससे भी बहुत ज्यादा अच्छी करी जा सकती थी और एक्चुअल की डबिंग ऐसी नहीं है। अब मैंने इसकी बात इसलिए की क्योंकि एनिमे टाइम्स इसके बाद बहुत सारे एनिमे लेकर आया था, तुम्हें पता होगा, और किसी भी एनिमे की डबिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनके यूजर्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। और तभी उनको पता चला कि कुछ तो करना पड़ेगा, हमें या तो डबिंग अच्छी करनी पड़ेगी। और पूरे हिंदी डब मार्केट में सबसे अच्छी हिंदी डबिंग कौन करता है? म्यूज कम्युनिकेशन। इसीलिए म्यूज इंडिया और Amazon का कोलैबोरेशन हो चुका है और अब जितने भी एनिमे हमें देखने को मिलेंगे एमएक्स प्लेयर पर और एनिमे टाइम्स पर, बहुत सारे एनिमे म्यूज कम्युनिकेशन ही डब करेगा और जिसके बदले वो कुछ पैसे लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बिना पैसे के काम करना इम्पॉसिबल है यार। ऑब्वियसली वॉइस एक्टर्स और जो भी खर्चा होता है, एनीथिंग, ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखो, तुमने एक चीज नोटिस करा, म्यूज इंडिया ने क्रंची रोल के साथ भी कोलैब किया, एनिमे टाइम्स के साथ भी कोलैब कर लिया, Amazon प्राइम वीडियो के साथ भी कोलैब कर लिया और जियो हॉटस्टार के साथ भी कोलैब कर लिया। करा था ना? हाँ, करा था। इसका मतलब न्यूज इंडिया अपने डब करे हुए एनिमे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को देने वाला है और जिसमें कुछ पैसे देके दिखाएंगे, कुछ फ्री में दिखाएंगे। और जो फ्री में दिखाएंगे ऑब्वियसली वो पैसे वाले में भी अवेलेबल होगा, लेकिन जो पैसे वाला है वो फ्री वाले में अवेलेबल नहीं होगा। पर मेरी बात मानो, तुम लोग एमएक्स प्लेयर डाउनलोड कर लेना, वहां पर तुम्हें काफी सारे हिंदी डब एनिमे देखने को मिलेंगे, वो भी बिल्कुल बेस्ट डबिंग के साथ। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सुनो पहले। म्यूज इंडिया के अपकमिंग प्लान्स में बेसिकली सिंपल ये है कि म्यूज इंडिया एक स्टूडियो बनना चाहता है जहां पर बहुत सारे एनिमे डब करे जाते हों और म्यूज इंडिया मस्ती मस्ती में कभी कभार अपने चैनल पर यानी अपने यूट्यूब चैनल पर भी शो कर देता है। म्यूज इंडिया को इंडियन एनिमे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। यहाँ पर तुम कमेंट सेक्शन ही चेकआउट कर सकते हो उनका। एट द एंड बहुत सारे एनिमे म्यूज इंडिया हिंदी डब में लेकर आने वाला है और उसके अलावा म्यूज इंडिया ने प्लान करा है कि इंडिया के अंदर कुछ ऑफिसेस खोलने चाहिए जिससे वो म्यूज इंडिया अपने फैंस के साथ भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। और इसके अलावा इंडियन कंपनीज के साथ जो उसने पार्टनरशिप कर रखी है उसमें भी काफी सारी हेल्प मिलेगी। और अगर इंडिया में उनके ऑफिसेस बन जाते हैं तो उसके बाद मे भी एक अच्छी चीज होगी, यहाँ पर वो इंडियन एनिमे मार्केट को समझ पाएंगे और मे भी और भी अच्छी चीजें हमें देखने को मिले। मुझे ना थोड़ी सी वाइब आ रही है कि शायद से अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डबिंग दोबारा से करी जा सकती है। टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 2 आएगा, जियो हॉटस्टार पे आएगा, ऑब्वियसली म्यूज इंडिया ही डब करेगा, तो वेट करो। और क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए फ्यूचर में म्यूज इंडिया हिंदी डब एनिमे कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है। फिलहाल के लिए तो इतनी अपडेट्स थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर तुम्हें हिंदी डब एनिमे से रिलेटेड अपडेट्स और काफी सारी एनिमे इंफॉर्मेशन मिलती है। मजा आया इस वीडियो में तो एक लाइक भी मार देना, नीचे कमेंट कर देना, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।